प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। आज के प्रार्थना में प्रभु जी हमने जो भी गलतियाँ की हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। हमारे माता पिता ने बहुत सी गलतियाँ की, हम उनके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, आज के जो हमने गीत गाए हैं हमें विश्वास है आपने ग्रहण किया है प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Father. Touch your people for your glory in this meeting, Lord. Let your power be made manifest in the name of the Lord Jesus Christ. Let your anointing be made manifest in the name of the Lord Jesus Christ. आपका वचन आपके लोगों से बातचीत करें, अपनी महिमा को आप प्रकट करें अपने लोगों के जीवन में लॉर्ड। Touch the people, heal the people, save the people, deliver the people, anoint the people. Yes, Lord. Place them in their calling, Lord. Yes, Lord. Purify our hearts, Father, this day. Amen. हमारे मनों को शुद्ध करें लॉर्ड। अपने आप को नम्र कर रहे हैं और सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं आज की प्रार्थना सभा में। और याद रखिए जी कि परमेश्वर अपने लोगों की आराधना में वास करते हैं। गॉड इनहैबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। एवरी संडे व्हेन वी वर्शिप द लॉर्ड, काइंडली डू जॉइन अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट वी कैन ऑफर एवरी संडे टू द लॉर्ड। अपने होठों का फल परमेश्वर को दीजिए। जब आराधना होती है तो मिलकर ज़रूर आप ज्वाइन करें, मिलकर अपने अपने घरों में आराधना करें प्रभु की, और परमेश्वर आपको वाकई में आशीषित करेंगे जी। और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक देखा है, द इश्यूज ऑफ द हार्ट। द इश्यूज ऑफ द हार्ट, जो हमारे हृदय के जो मसले हैं उनके बारे में हम देखेंगे जी। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 37वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा अपने चेलों को दी, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। अपने परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर से हमें अपने पूरे संपूर्ण हृदय से प्रेम करना है। सबसे पहले प्रभु ने कहा जी पूरे हृदय से, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? और यदि हम विश्वास करते हैं, क्या हम पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? Do we love the Lord and believe in our Heavenly Father, Lord Jesus Christ, with all our heart? Or is it 99% or 98% or 90% or 10%? प्रभु ने कहा पूरे हृदय से प्रेम करो। All means सब कुछ जो हमारे हृदय के अंदर है, चाहे वो स्पिरिट हो, सोल हो, बॉडी हो, फ्लैश हो, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए हार्ट को। आपको अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है जी। और ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के प्रेम को हम जब समझते हैं तो हमारा प्रेम प्रभु के लिए कहाँ पर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2वां अध्याय है, जब परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया से बात करते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसका मतलब अभी 100% जो प्रेम था या 95% प्रेम था वो उससे और कम हो गया जी। और आज बहुत ज़रूरी है कि हमारे हृदयों को टटोलना कि वाकई में क्या हमारा हृदय 100% परमेश्वर के लिए लायबल है, लॉयल है, या क्या वो पूरा समर्पित है प्रभु के प्रति। हाँ जी। और हम कई बार क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम तो प्रभु में हैं, हम तो पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में बहुत सारे मसले होते हैं दुनिया के, बहुत सारी बातें छिपी होती हैं। और प्रभु होते तो हैं हृदय में, लेकिन किसी एक कोने में छिपे होते हैं, और वो प्राथमिकता नहीं होती हमारी प्रभु। ही इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। He is in our heart, but he is not a priority. And this is what is painful in the sight of God. Even though he is residing in our heart and we have given our heart to him, but still he is not our priority. हम अपने आप से पूछे वाकई में क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी प्राथमिकता है? आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो आप जो बैक स्लाइडर हैं उनकी क्या निशानी है उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमारा हृदय पूरी तरह प्रभु के साथ नहीं होता जी। एंड दैट इज़ वेयर
इवन इफ Satan gets an inch, he makes a mile out of it. शैतान को अगर 1 इंच भी मिलता है हृदय में, पूरा मील बना लेता है वो और लोगों को घसीट कर दुनिया में ले आता है जी। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, क्या लिखा है जी उसमें? हिंदी में पहले पढ़ रहा हूँ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अपने हृदय की, अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. ये NIV वर्जन कहता है जी। अब न्यू किंग जेम्स में क्या लिखा है? Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. सब कुछ को हम गार्ड करते हैं। बहुत सारे लोग ध्यान रखते हैं कि हम अपनी आंखों को गार्ड करें, अपनी ज़बान को गार्ड करें, अपने कानों को, अपने मन को, बाकी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं शरीर में, हमारे पाँव हैं, हमारे हाथ हैं, और भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको हम कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? अब सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। आप जानते हैं कोई भी पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे हृदय के अंदर शैतान पहले बीज बोता है। इट इज द सीड दैट इज सोन इन आवर हार्ट दैट मटेरियलाइजेस इनटू सिन। उसका एक प्रोसेस होता है जी। अबव ऑल एल्स, सबसे ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे अधिक क्या ध्यान रखना है? गार्ड योर हार्ट और कीप योर हार्ट विद ऑल डिलिजेंस। मेहनत के साथ उसकी रक्षा करें, मेहनत के साथ उसको सुरक्षित रखें। आत्मिक कवच आपने अगर पहना हुआ है, प्रभु का धन्यवाद हो। आत्मिक हथियारों से लैस हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हृदय की सबसे ज़्यादा रखवाली, जब हम साइंस पढ़ते हैं ना जी, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हार्ट इज नोन एज वाइटल ऑर्गन, है ना जी। ब्रेन है, हार्ट है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वाइटल हैं। और आप स्पिरिचुअली भी देखेंगे तो एग्जैक्टली वही है, हार्ट इज वाइटल। आज हमारे हृदय में कुछ सोच है, कोई पसंद है, किसी से हम बैर रखते हैं, कल उल्टा हो सकता है, जिससे हम बैर रखते हैं वो पसंद आता है, और जो पसंद आता है उससे हम बैर रखना शुरू कर देते हैं। विकेटनेस भरी हुई है हार्ट में जी। हमारा हार्ट जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है, हमारा हार्ट जो है वो लोगों के हिसाब से बदलता है, हमारा हार्ट जो है वो विचलित हो जाता है एकदम से। जब हमारे ऊपर चारों तरफ प्रेशर होता है या हमारी जो परिस्थितियां बदलती हैं अच्छे के लिए, तो हमारा हार्ट भी बदलना शुरू हो जाता है जी। कई बार हम ऐसा होता है कि हमारे हृदय की, हमें लगता है कि अब प्रभु की आवाज़ है तो हम हृदय के हिसाब से चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हार्ट के अंदर वचन नहीं भरा हुआ तो हमारा हार्ट मिसलीड भी कर सकता है हमें। कब? जब हमारा वचन से रिन्यू नहीं हो रखा हमारा माइंड, तब हम गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वचन भरा हुआ है तो आपके जो हार्ट है वो आपके स्पिरिट को दर्शाएगा और फिर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे जी। बट इट मस्ट गेट रिन्यूड, इट मस्ट गेट ट्यून्ड इन। बहुत ज़रूरी है जी। आपको पता है जब हम प्रभु में आते हैं तो हम कई बार हमारी पुरानी आदतें नहीं जाती हैं, और कई बार हमारा इंस्टेंट रिन्यूअल हो जाता है। वो एक सुपर नेचुरल एनकाउंटर के साथ, यहाँ अलौकिक परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। साक्षात परमेश्वर को अगर किसी ने देख लिया तो उसका आत्मा, प्राण, देह सब कुछ बदल जाता है एक ही दिन में। उसकी सारी आदतें, सारी एडिक्शंस एक दिन में छूट जाती हैं, उसके सारे बुरे सोच विचार छूट जाते हैं। तो इज़ीकियल 36 के 26 में मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। द बुक ऑफ इज़ीकियल चैप्टर 36 वर्स 26, आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड पुट अ न्यू स्पिरिट विद इन यू। मैं तुम्हारे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा तुम्हें दूंगा। हमारे अंदर पहले दुनियादारी की आत्मा थी, अनाज्ञाकारिता की आत्मा थी। इफिसियों 2 अध्याय उसकी पहली 2 आयतों, पहली 3 आयतों के मुताबिक रिबेलियस लोग थे हम, विद्रोह और विरोध करने वाले परमेश्वर की आज्ञाओं के। हम आज भी, हम प्रभु में आने के बाद भी ढीठ हो जाते हैं, हम अपने तरीके अपनाते हैं जी। हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं हम सही कर रहे हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे हैं, विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड पुट अ न्यू स्पिरिट विद इन यू। आई विल टेक द हार्ट ऑफ स्टोन आउट ऑफ योर फ्लेश एंड गिव यू अ न्यू हार्ट। और स्टोनी हार्टेड, जो हमारा पत्थर रूपी हृदय उसे लेकर, जो जिद्दी है, जो हटीला है, जो प्राइड से भरा हुआ, घमंड से भरा। आपको पता है जो घमंडी हृदय होता है ना जी, वो जिद्दी होता है। और वो जिद जो होती है, 2 तरह की जिद होती है जी। एक प्रभु की महिमा के लिए, मान लीजिए आपको 9 वरदान चाहिए, मान लीजिए परमेश्वर के 7 आत्मा आप चाहते हैं, मान लीजिए प्रभु की सेवा करना चाह रहे हैं, आप प्रभु से कुछ मांग रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हम झुकते नहीं हैं किसी बात में, जब हमारा हृदय जो है किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और प्रभु कह रहे हैं, विल टेक आउट द हार्ट ऑफ स्टोन
आई विल टेक द हार्ट ऑफ स्टोन आउट ऑफ योर फ्लैश एंड गिव यू अ न्यू हार्ट। मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। प्रभु को पता है, क्योंकि हृदय के अंदर से ही तो सारे इश्यूज आते हैं। हाँ जी, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? गार्ड योर हार्ट अबव ऑल एल्स फॉर इट डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपका जीवन निर्भर करता है इसके ऊपर, आपके जीवन की दशा निर्भर करती है, दिशा और दशा। आप किस तरफ जाएंगे आगे। आपका हृदय अगर वो विकेट होगा तो आपको गलत गाइड कर सकता है, अगर वचन से भरा होगा तो प्रभु की अगुवाई में चलेगा जी। इसलिए हृदय को रिन्यू होना बहुत जरूरी है। आप देखें हमारे क्या हृदय में कपट है कि नहीं है, हमारा हृदय का हिपोक्रेटिकल है कि नहीं है, क्या हम धोखेबाज नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 27 के 19 में, एज इन वाटर फेस रिफ्लेक्ट्स फेस। आप पानी को जब आप देखते हैं, आपका चेहरा नजर आता है, जैसे आप हैं वैसे आप नजर आते हैं जी। चेहरा चेहरे को दर्शाता है। सो अ मैन्स हार्ट रिवील्स द मैन। मनुष्य का हृदय मनुष्य को दर्शाता है। बाइबल सेज एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप हैं। जो आपके हृदय में जो ख्यालात आते हैं ना जी, वैसे ही आप हैं। बाहर से हो सकते हैं आप अच्छे हों, बाहर से हो सकता है मैं अच्छा हूं देखने में, लेकिन मेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है, जो मोटिव है वो परमेश्वर देख रहे हैं। आप कुछ भी प्रभु से मांग रहे हैं, चाहे प्रभु की सेवकाई के लिए मांग रहे हैं, आप मैरिज में मांग रहे हैं, आप हीलिंग में मांग रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी में मांग रहे हैं, आप बच्चों के लिए मांग रहे हैं, स्पाउस के लिए मांग रहे हैं, पेरेंट्स के लिए मांग रहे हैं, जॉब में मांग रहे हैं, बिजनेस में मांग रहे हैं, परमेश्वर के काम के लिए कुछ मांग रहे हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब प्रभु देख रहे हैं। सो मैन्स हार्ट रिवील्स द मैन। इन अदर वर्ड्स, मैन्स हार्ट रिवील्स द कैरेक्टर ऑफ मैन। मनुष्य का चरित्र कैसा है उसके हृदय से पता लगता है, बाहर से कोई नहीं दिखाएगा जी। आप बंद कमरे में क्या हैं आपका हृदय जानता है और परमेश्वर जानते हैं। यिर्मयाह 17:9 और 10 आप देखिएगा जी। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 17 वर्स 9 एंड 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग हृदय की अवस्था की वजह से प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे जी। उन्हें लगेगा क्योंकि प्रभु मुझे कह रहे हैं, और वो एक्चुअली प्रभु की आवाज़ नहीं है, वो हृदय जो है ना जी, वचन में साफ लिखा है हमारा मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ जरमाया 17:9 एंड 10। द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स। ये नहीं लिखा शैतान सबसे अधिक धोखेबाज है, ये नहीं लिखा हुआ आपका शरीर सबसे ज़्यादा धोखेबाज है, आपकी आंखें धोखेबाज है। इसमें क्या लिखा है? आपका हृदय सबसे अधिक धोखेबाज है। द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट। डेस्परेटली विकेट लिखा हुआ है, विकेटनेस के लिए तत्पर है, बुराई के लिए। Who can know it? कौन जान सकता है? I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. In other words, whatever we are doing is the result of whatever is in our heart. Whatever fruit we produce is the result of whatever is in our heart. जो भी हमारा नेचर उत्पन्न होता है, जो भी हमारे अंदर फल उत्पन्न होते हैं, जो हम रास्ता तैयार करते हैं, वो कैसे उसका निश्चय होता है जी? हृदय से। हमारा हृदय जो है वो बहुत ही बुराइयों से भरा हुआ जी, और अगर वो सही चल रहा है तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा विवेक हमें गवाही देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रभु की उपस्थिति हमें छोड़ देती है और हमें लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और हमारा विवेक भी हमें नहीं कचोड़ता है। दैट कॉन्शियस और that inner witness or inner man never ever convicts us. Why? Because we lose the presence of God and we are not aware. मैं कल किसी से परमेश्वर के जन से डिस्कस कर रहा था कि जब भी कोई दुष्ट आत्मा आती है तो पता नहीं लगता है कि शैतान एंटर कर गया किसी के अंदर, उसे नहीं पता लगेगा, हो सकता है दूसरों को पता लग जाए, उस व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। लेकिन जब दुष्ट आत्मा छोड़ती है तो पता लग जाता है। इसी तरीके से जब प्रभु की उपस्थिति आती है, उसमें बिल्कुल उल्टा हिसाब है। जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो एवरीबडी कैन सेंस, इवन द पर्सन देयर, दैट होली स्पिरिट इज हियर, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर, लॉर्ड हिमसेल्फ इज हियर, हिज एंजल्स आर हियर। लेकिन जब उपस्थिति छोड़ देती है, जैसे सैमसंग को छोड़ दिया, वो पता ही नहीं लगा, सॉल को छोड़ दिया, उसे नहीं पता लगा। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 17 वर्स 9 एंड 10। यिर्मयाह की पुस्तक 17:9 और 10 में हिंदी में पढ़ रहा हूँ, जो मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है,
उसमें असाध्य रोग लगाए, असाध्य रोग। इसमें लिखा है ESV वर्जन में एंड डेस्परेटली सिक। न्यू किंग जेम्स में लिखा है डेस्परेटली विकेड, बुरा है, बीमार है। उसका भेद कौन समझ सकता है? दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द हार्ट। कोई कुछ कहते हैं, हम उस तरफ चल पड़ते हैं जी। हमारा हृदय जब चंचल होता है तो हम इमोशनल भी जल्दी हो जाते हैं, भावनाओं में बहना जिसे हम कहते हैं। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर हैं जो मन को खोजते और हृदय को जांचते हैं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो हमारा जो चाल चलन है वो हृदय पे निर्भर करता है। हमारे जो फल हैं, हमारे जो काम हैं, उसके जो फल उत्पन्न होते हैं वो हृदय के ऊपर निर्भर करते हैं जी, और परमेश्वर उसी के हिसाब से हमें प्रतिफल देते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल इन गार्डिंग आवर हार्ट। तो उसी हृदय में हमारे जलन उत्पन्न होती है लोगों के लिए, उसी हृदय में प्यार उत्पन्न होता है, उसी हृदय में बुराई उत्पन्न होती है, उसी हृदय में अच्छाई उत्पन्न होती है, उसी हृदय में श्राप हम देते हैं, उसी हृदय में हम आशीष भी देते हैं, उसी हृदय में हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, उसी हृदय में हम दूसरों का अच्छा चाहते हैं। बल्कि मैं कहूँगा दूसरों का बुरा और अपना अच्छा चाहते हैं। बहुत कम होंगे जो सबका भला चाहते हैं और अपना भी भला चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना भला तो जरूर चाहेंगे, चाहे दूसरे का चाहे ना चाहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सबका भला चाहते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं, एंड दिस शुड बी आवर मेंटालिटी। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट आवर हार्ट्स टुडे। अपने हृदय को आज जांचें, जो हम हैं वाकई में क्या परमेश्वर के मुताबिक। आपके चेहरे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा जी। आपका चेहरा ना, आपका जो मुरझाया रहेगा, आपका जो चमक है वो खत्म हो जाएगी अगर हृदय के अंदर बुराइयां। जो ग्लो है परमेश्वर का, अगर बुद्धि है परमेश्वर की, तो प्रभु का भय भी होगा। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और वचन में लिखे बुद्धिमान के चेहरे चमकते हैं। जब आप प्रभु के भय में चलेंगे तो अपना हृदय को गार्ड भी करेंगे प्रभु के महिमा के लिए। हालेलुया। पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी। 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel. Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. अब इस वचन को कईयों ने ट्विस्ट कर लिया अपने हिसाब से, और क्या कहा है कि लेडीज़ को तो आभूषण पहनने ही नहीं चाहिए, सोना चांदी पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जी कि बाहरी मनुष्य तब को मत सवारिए। ये गलत है जी, कोट कर रहे हैं आप। इसमें ध्यान से पढ़ेगा, लिखा है डू नॉट लेट योर एडोर्नमेंट बी मेयरली आउटवर्ड। केवल आउटवर्ड ना हो, केवल बाहरी ना हो, दिखावे के लिए ना हो सिर्फ। लेकिन क्या लिखा है कि आप अपने आप को संवार रहे हैं, सब कुछ सजा रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर बुराई है, पनप रही है। हृदय के अंदर आप बाहर से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, बुराई पनप रही है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे सदूकी फरीसियों को प्रभु ने कहा कि तुम बाहर से तो देखने में अच्छे हो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी करते हो, है ना जी, और लेकिन तुम हो सफेद पोश कब्रें हो, तुम्हारे अंदर जो है वो सूखी हड्डियों के समान तुम्हारा जो जीवन है, लोगों को सताते हो तुम। प्रभु ने साफ कहा। मत्ती 23वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय नहीं हो देखने के लिए। पूरा प्रभु ने चैप्टर प्रभु ने उनको जो परमेश्वर ने सरमन दिया उनको, और इसमें लिखा रादर लेट इट बी द हिडन पर्सन ऑफ द हार्ट। हमारे हृदय के अंदर जो व्यक्ति छिपा हुआ है उसको सजाएं, उसको संवारें। भारी तो सजना जरूरी है, लेकिन अंदर और भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ भी बन के आ जाए और आप सोच रहे हैं जी अब बाहर की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है जी। योर ऑरा शुड बी ग्लोरियस इनवर्डली एज वेल एज आउटवर्डली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप राजाओं के राजा के बेटे बेटियां, तो आपको शोभा देता है कि आप सच करें, लेकिन आपका हृदय कहां पर है, आपका जो अंदरूनी मनुष्य तब किस तरफ है, वो बहुत मैटर करता है। इसमें लिखा है रादर लेट इट बी द हिडन पर्सन ऑफ द हार्ट विद द इनकरप्टेबल ब्यूटी ऑफ अ जेंटल एंड क्वाइट स्पिरिट। इनकरप्टेबल, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए अंदर से। ब्यूटी ऑफ ए जेंटलनेस इज द
फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एंड क्वाइट स्पिरिट, कामनेस होनी बहुत जरूरी है। एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से इरिटेट हो गए, एकदम से रिएक्ट कर दिया, एकदम से हम इम्पल्सिव हो जाते हैं जी। बहुत जल्दी हम कई बार अपना टेम्पर खो बैठते हैं जी। इट मीन्स दैट फ्रूट ऑफ टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल इज नॉट देयर। संयम का फल हमारे अंदर मिसिंग होता है जी। तो हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करें, बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की नज़र में बहुत बहुमूल्य है। हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी ज़बान पर ध्यान नहीं देते, अपने हृदय पर ध्यान नहीं देते जी। और हमें लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए हिंदी में क्या लिखा है ना, तो पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा श्रृंगार मत करिए, दिखावटी ना हो। हमें सही से अनुवाद करना जरूरी है वचन को, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। एक मूल्य है भारी मनुष्यत्व का, लेकिन एक मूल्य है अंदरूनी मनुष्यत्व का। जो अंदरूनी मनुष्यत्व आपका नम्र होता है और आप दीन होते हैं मन में, तो जो ऐसी सजावट है परमेश्वर को भाती है जी। ये परमेश्वर की नज़र में अनमोल है, परमेश्वर की नज़र में ये बहुमूल्य है, प्रेशियस है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है, अपने हृदय को हम नम्रता की ओर ले चलें। बहुत सारी बातें हमें आत्मिक घमंड में ला सकती हैं, बहुत सारी बातें हमारे धन दौलत के रूप में घमंड ला सकती हैं, बहुत सारी बातें हमारे भारी मनुष्यत्व के स्वरूप को देखकर घमंड पैदा कर सकती हैं। कई लोगों के हृदय में ये घमंड होता है कि उनकी एजुकेशन ज़्यादा है, उनके देखने में बहुत अच्छे हैं, वो उनकी कद काठी बहुत ही अच्छी है जी, उनका रंग रूप जो है बहुत ही अच्छा, जैसे उन्होंने खुद अपने आप को बनाया हो। और ये चीज़ें प्रभु को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं, और वो जो स्वरूप और समानता खाली भारी मनुष्यत्व का नहीं है, वो अंदरूनी मनुष्यत्व का होना आवश्यक है। आदम की शक्ल कैसी थी कहीं नहीं लिखा हुआ, गोरा था, काला था, सांवला था, कैसा था कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उसे सृजा गया और महिमा से ढांपा गया था। वो महिमा कवर करती थी आदम और हवा को। लेकिन जब पाप आया, भारी शक्ल तो उसकी वैसी ही रही, लेकिन महिमा ने उसे छोड़ दिया। कहीं नहीं लिखा उसकी भारी शक्ल उसकी बदल गई, जो महिमा थी उसने छोड़ दिया। आज महिमा हमारे अंदर वास करती है, अंदर। वो बहुत जरूरी है, उस महिमा के मुताबिक हमारा हृदय परमेश्वर के मुताबिक ढलने पाए। हालेलुया। क्या लिखा है जी? नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। ये अविनाशी सजावट है, इसे कोई नाश नहीं कर सकता, ये आपके हाथ में है। कोई मनुष्य से नाश नहीं कर सकता। इट इज इन योर हैंड्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। भजन संहिता 51 के 10 में लिखा है, Psalm 51 verse 10, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। मेरे हृदय को प्रभु जी आप शुद्ध करिए, या मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न करिए प्रभु। एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। स्टेडफास्ट का मतलब समझते हैं आप? कंसिस्टेंट, जो सेम प्रभु के साथ प्यार कर रहा है। जैसे कल आपका प्यार था, कल आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी थी, आज भी वैसे जुड़ी हुई है। आपका हृदय कल जैसे प्रभु के साथ था, आज भी वैसे जुड़ा हुआ है। कल आप जिस जील के साथ प्रभु की सेवा कर रहे थे, आज भी उसी चाहत के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब प्रेयर बर्डन लग रहा है, अब वचन पढ़ना है और सुनना बर्डन लग रहा है जी। अब बहुत मुश्किल हो रहा है प्रभु के साथ समय बिताना, अब 10 मिनट भी निकालने बहुत भारी पड़ रहे हैं। बल्कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं प्रभु में, वैसे वैसे हमारा जो प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध होना बहुत जरूरी है जी। आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। आप अगर प्रभु से प्यार करते हैं, आप प्रभु के बगैर रह नहीं, ये नहीं कि जब मुसीबत आएगी तब प्रभु याद आ रहेंगे। एवरी डे यू आर गोइंग टू टॉक टू हिम विदाउट फेल। चाहे आप थोड़ी देर निकालें, आप प्रभु के लिए टाइम जरूर निकालेंगे। क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय। हमारे मन के अंदर ही तो असाध्य रोग लगा हुआ है, हमारे हृदय में ही तो कपट है। हमने पढ़ा था अभी, डेस्परेटली विकेड। आज परमेश्वर उस विकेड हृदय को हटाएं, स्टोनी हार्ट को हटाएं, रिजिड और ऑब्स्टिनेट हृदय को हटाएं, जिद्दी हृदय को और जो घमंडी हृदय को हटाएं, और परमेश्वर अपने मन को हमारे अंदर उत्पन्न करें, अपने हृदय की सोच को हमारे अंदर उत्पन्न करें,
तब हम परमेश्वर के तौर तरीकों को समझ सकते हैं। हालेलुया। पहला सैमुअल 16वां अध्याय आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु ने सैमुअल भविष्यवक्ता से बातचीत की और कहा कि तुम्हें नियुक्त करना है, अभिषेक करना है तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का जो इजराइल की अगुवाई करेगा जी। और सैमुअल जो है वो उस घर में जाता है जहाँ परमेश्वर अगुवाई करते हैं, जैसी के पुत्र होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो पुत्र होते हैं वो बहुत देखने में खूबसूरत होते हैं जी। बाहरी मनुष्य तो उनका बहुत अच्छा होता है, कद काठी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन देखिए प्रभु क्या कहते हैं। द लॉर्ड, 1 Samuel 16:7, द लॉर्ड डज नॉट लुक एट द थिंग्स पीपल लुक एट। परमेश्वर सैमुअल भविष्यवक्ता से कह रहे हैं जो मनुष्य देखता है परमेश्वर वैसे नहीं देखते। पीपल लुक एट द आउटवर्ड अपीयरेंस बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। मनुष्य जो है वो भारी मनुष्य तब को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हृदय को देखते हैं जी। तो परमेश्वर ने कहा ये जो बाकी तुम भाई देख रहे हो इन्हें हटाओ, और दाऊद जो है जो इनसिग्निफिकेंट है फैमिली में, सबसे छोटा है, कद में भी छोटा है, चरवाहा है, वो यंग लड़का है, उसे बुलाओ, उसका अभिषेक तुम्हें करना है। वो पहले किसी और का कर रहा है। सैमुअल was trying to anoint some other person in the family, his brothers, elder brothers, but Lord intervened and stopped him from doing that. परमेश्वर ने दखल देकर रोका। आज की डेट में भी हम देखते हैं मिनिस्ट्रीज क्यों फेल होती हैं, सेवकाइयाँ, क्योंकि वो लोगों को खुश करने के लिए उनको अपने साथ रखेंगे या उनको ऑर्डेन कर देंगे जी, या बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन परमेश्वर के हृदय में कौन है वो पूछना बहुत जरूरी है। सो डेविड वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ गॉड, किंग डेविड। और हम देखते हैं कि दाऊद के ऊपर जो आशीषें उतरी, हम अंतिम दिनों में भी दूसरे आगमन के बाद भी हम उनका रोल देखते हैं कि किस तरीके से नए यरूशलेम में भी परमेश्वर एक रोल देंगे किंग डेविड को फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो वंस ऑर्डेन्ड ऑलवेज ऑर्डेन्ड। द गिफ्टिंग्स एंड कॉलिंग्स ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। परमेश्वर ने अगर एक बार चुन लिया किसी को तो वो परमेश्वर के हृदय के हिसाब से, वो अलग बात है कि हम विश्वास होकर नहीं निकलते, फिर परमेश्वर को किसी और को चुनना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने अगर चुना है भविष्यवक्ता मूसा को, तो मूसा भविष्यवक्ता ने ही 40 साल इजरायलियों की अगुवाई की। कनान देश में तो प्रभु चाहते ही थे ले जाना, लेकिन अपनी गलती की वजह से मूसा नहीं जा पाया। बट गॉड्स हार्ट was always for Moses first. प्रभु का हृदय तो पहले मूसा के लिए था, फिर इजरायलियों के लिए था। हालेलुया। लूका 6:45 देखिएगा जी। इंट्रिंसिकली गुड मैन, मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूँ, गुड मैन प्रोड्यूसेस व्हाट इज गुड एंड ऑनरेबल and moral out of the good treasure was stored in his heart, and the intrinsically evil man produces what is wicked and depraved out of the evil in his heart, for his mouth speaks from his overflow or abundance of his heart. क्या लिखा है जी? जो अच्छा भला मनुष्य है, भला भंडारी है, वो अपने हृदय की गहराइयों से भली बातें निकालना जानता है। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है वो क्या निकालेगा? बुराइयां ही निकालेगा अपने अंदर से, बुरी बातें ही निकालेगा आपके अंदर से। तो इन अदर वर्ड्स योर टंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। हृदय की गहराइयों से, ओवरफ्लो लिखा हुआ है, अबंडेंस वर्ड लिखा हुआ है। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार, ध्यान से सुनिएगा, भंडार मतलब बहुत सारी बातें हैं उस हृदय के अंदर, उसमें से कुछ बातें वो बाहर निकाल रहा है, से भली बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य अपने मन के या हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आपका अंगीकार क्या है आज? क्या प्रतिज्ञाओं को अंगीकार कर रहे हैं आप? आपके हृदय में जो होगा आपके जबान में वही आएगा। आप दुनिया को देखकर अपना अंगीकार कर रहे हैं तो वही आएगा जी। आपका हृदय में वचन भरा हुआ है तो वचन ही बाहर निकलेगा आपके मुंह से। आपके हृदय में अगर अच्छाई भरी है तो अच्छाई निकलेगी आपके मुंह से। आपका हृदय भरा हुआ है, इट इज अबंडेंट इन वर्ड्स, इट इज अबंडेंट इन पोजेशंस, वेरियस पोजेशंस। और जो आपके जबान जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो आपके हृदय से। कई बार कहते हैं लोग मेरे मुंह से गलती से निकल गया, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन इफ इट इज अ हैबिट, कई लोग प्रेयर करा के भी नेगेटिव कन्फेस करते रहते हैं बार बार। हीलिंग की प्रेयर कराने के बाद फिर भी नेगेटिव कन्फेस करते रहते हैं। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी, कोई भी प्रोफेसी होगी, फिर भी वो नेगेटिव कन्फेस करते रहेंगे जी।
It is never ever going to come to pass. Why? Because your heart is not renewed right now. आपके जो हृदय के अंदर अभी भी वचन की गहराई नहीं है, तो वचन में पहले गहरे बनिए, तभी आपके मुख से वचन निकलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो मनुष्य आपस में टकराते हैं, अगर रोड के ऊपर अपने बाइक्स पे, अपने कारों में या किसी पे जा रहे हैं, तो जुबान से सबसे पहले क्या निकलता है जी आपके? वो आपके अबंडेंस ऑफ हार्ट से निकल रहा है। क्योंकि उस वक्त जब एडवर्स सिचुएशन है, एकदम से आपके मुंह से क्या निकलता है? कितने लोग बोलेंगे वो गॉड ब्लेस यू, प्रभु माफ करें तुम्हें, या कई लोग गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, या कई लोग एकदम से अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। क्या मैटर करता है जी उस वक्त? वो आपके हृदय के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपका रिएक्शन है? आपका रिएक्शन जो आपने हृदय को ट्यून कैसे किया बंद कमरे में प्रभु के साथ, वचन की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे ना, ये आपके हृदय से फिर गलत, वो जो भंडार है उसमें से गलत बातें आपके मुंह में आएंगी जी। अपने हृदय को आप भरिए वचन से, तो आप वचन को डिक्री कर पाएंगे अच्छे से हृदय के साथ। आपका हृदय में आप कुछ और है और आप वचन डिग्री करने की कोशिश कर रहे हैं, घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप 2-4 दिन करेंगे, फिर थक जाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आपके हृदय में है ही नहीं वो। जो आपके हृदय में होगा आप वही अंगीकार करेंगे। मैं कल भी एक टीचिंग सुन रहा था प्रभु के दास की, तो वो ये मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। केनेथ हैगन जी की ब्रदर जो हैं उनके, जब वो कई साल से बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि मैं 40 साल की एज क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, 40 साल की एज मुझे लगता है मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। जब उनका 40वां बर्थडे आया, उसके 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। और प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना करने लगे, केनेथ हैगन, और प्रभु ने कहा सर्टेन स्पिरिचुअल लॉज हैव बीन सेट इन मोशन बिकॉज ऑफ हिज कन्फेशन। तो वो अभी कुछ ठीक नहीं हो सकता जी अभी, क्योंकि इस मनुष्य के अंगीकार के हिसाब से इसके साथ हुआ है। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना जी, वो आपके हृदय में से आ रहा है। आपका हृदय अगर वचन से, प्रार्थना से, आराधना से भरा हुआ है, आपके मुंह में भी हो जाएगा, आप अंगीकार भी वही करेंगे। आप परिस्थितियों को देखेंगे तो हमेशा उल्टी परिस्थितियाँ, बीमारी को देखेंगे हमेशा आपको वो हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेगा। आप आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको भरोसा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आप वही अंगीकार करेंगे। आपको भरोसा है वचन के ऊपर, तो आप वही अंगीकार करेंगे। आप अपने हृदय को भर लीजिए। इज़ीकियल भविष्यवक्ता ने कहा वो वचन जो है वो मेरी आंतड़ियों में चला गया, आंतड़ियों में भर लिया उन्होंने। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर वचन जाएगा तो अंदर से ही वचन बाहर निकलेगा। अंदर से, ये हेड ऑन नॉलेज नहीं है कि आपके मन में आपने सुना कुछ वचन और फिर वो बोलना शुरू कर दिया। उस तोते की तरह आप नहीं बोल पाएंगे। यू कैन नॉट रिपीट इट लाइक अ पैरट, यू कैन नॉट कॉपी इट। आजकल कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़माना है। जो लोग प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स भी बनाते हैं तो वो कॉपी पेस्ट करते हैं जी। कुछ भी करना, सरमन भी होगा तो कॉपी पेस्ट करके होगा जी। लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर का जो गहराई में अगर आप जाएंगे, अगर आपका हृदय अगर प्रभु के साथ स्थापित है, वचन में स्थापित है, तो आपका अंगीकार कांस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। एंड परसिस्टेंस ब्रेक्स रेजिस्टेंस। आप परसिस्ट करेंगे वचन में, तो जितना रेजिस्टेंस आपके आगे खड़ा हुआ वो टूटेगा प्रभु की महिमा के लिए। आपको पता है, अगर आपको नए गीत चाहिए, कैसे मिलेंगे आपको नए गीत? इफ यू वांट टू सिंग न्यू सॉन्ग फॉर द लॉर्ड, व्हाट इज द की? अपने आप प्रकाशन चाहते हैं, नए गीत चाहते हैं, क्या चाबी है जी? कुलोसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 16वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, बसने दो। अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू ड्वेल इन यू रिचली। हम अलाउ करें, प्रभु कहते हैं संत पौलुस के द्वारा, इट इज इन योर हैंड्स। आप किसको बसने देते हैं अपने हृदय में? आप हो सकते हैं कि दुनिया की बहुत सारी बातें आपके हृदय में चल रही हैं, चिंताएं चल रही हैं। आपको पता है, जो दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर चिंता ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्रभु के वचन को अलाउ करते हैं अंदर भरने में, उनके अंदर शांति ज़्यादा रहेगी। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए या धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अब पहले लाइन पे हम मनन करें, उसमें क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली।
जब मसीह का वचन हमारे हृदय में हम अलाउ करते हैं उस वचन को हमारे हृदय में कार्य करने के लिए, अगला स्टेप क्या होता है जी? तब उसका रिजल्ट क्या होगा? टीचिंग एंड एडमॉनिशिंग वन अनदर इन ऑल विजडम, सिंगिंग साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स विद थैंकफुलनेस और विद ग्रेस इन योर हार्ट्स टू गॉड। तब हमारे मुख से धन्यवाद के गीत निकलेंगे, तब आत्मिक गीत निकलेंगे, तब हम धन्यवाद और स्तुति प्रभु की कर पाएंगे। वरना पता क्या होता है, जब वचन हृदय में नहीं होता तो हम परिस्थितियों को देखकर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आत्मिक वचन हमारे अंदर है प्रकाशन के साथ, तो प्रभु की बुद्धि आनी शुरू हो जाती है। उसमें लिखा टीचिंग एंड एडमॉनिशिंग वन अनदर इन ऑल विजडम, परमेश्वर की पूरी बुद्धि में होकर शिक्षा दो। कब होगा? जब वचन की गहराई होगी। फिर आगे लिखा है सिंगिंग साम्स, साम्स क्या है? वचन ही तो है। एंड हिम्स, वचन ही तो है। एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, आत्मिक गीत कहाँ से आएंगे? फिल्मी गानों से? नॉट एट ऑल, वचन से। आपके हृदय में आएंगे नए गीत, नए गीत। विथ थैंकफुलनेस इन योर हार्ट्स टू गॉड, प्रभु के लिए धन्यवाद से भरे हुए हैं आप। कब? जब वचन की गहराई हमारे हृदय में होगी। लेट द वर्ड ऑफ गॉड रिचली ड्वेल इन आवर हार्ट्स, तो उसका फ्रूट आप देखेंगे, उसका अंगीकार आप देखेंगे। संत पौलुस ने कहा तिमोथी को जाने से पहले, होल्ड ऑन टू द कन्फेशन ऑफ फेथ, अपने मुख के जो विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। और विश्वास कैसे आता है? वचन के सुनने से, वचन के पढ़ने से, वचन पे मनन करने से। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द वर्ड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द हार्ट। वचन से और हृदय से कनेक्टेड है जी। वचन को अलाउ करें हृदय के अंदर, आपका अंगीकार बना रहेगा। वचन को हृदय के अंदर कार्य करने देंगे, आपकी जबान भी परमेश्वर के कंट्रोल में रहेगी। हालेलुया। नीति वचन 3, 5 और 6 देखिए क्या लिखा जी। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, भरोसा करें। विश्वास करना अलग बात है, भरोसा करना, भरोसा करने का मतलब टोटल सरेंडर, पूरा समर्पण। ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा करना है? अपने पूरे हृदय से। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रभु से प्रेम करना है अपने पूरे हृदय से। नाउ वी मस्ट सरेंडर कंप्लीटली, ट्रस्टिंग गॉड इन एवरीथिंग। और फिर क्या होता है? लीन नॉट ऑन ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का सहारा ना लें, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम, सारे रास्तों को समर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों में। एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट, वही तो सीधे मार्ग करेंगे आपके। हम कई बार अपने मार्ग खुद सीधा करना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को सीधा करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप पूरा समर्पण प्रभु के चरणों में करते हैं, देन ही बिकम्स योर फादर, ही बिकम्स योर मास्टर, एंड देन ही स्ट्रेटन्स एवरी पाथ, बिकॉज यू हैव सबमिटेड एवरी पाथ इनटू हिज हैंड्स, यू हैव केप्ट एवरी पाथ एट हिज फीट, यू हैव सबमिटेड योर वेज टू हिम। आपने अपने मार्ग सारे परमेश्वर के हाथों में दे दिए, प्रभु के चरणों में रख दिए। अब परमेश्वर फिक्स करेंगे उसे, द लॉर्ड इज गोइंग टू फिक्स इट ब्यूटिफुली। लेकिन शर्त क्या है? अपनी बुद्धि का सहारा न लें, अपने मन का सहारा न लें। मन में असाध्य रोग है, मैंने पहले बता दिया जी। अब हमारे हृदय में असाध्य रोग है। अब क्या करना है जी? प्रभु पर भरोसा करना है पूरी तरह। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये वो फेथ है जो देख सकता है आत्मिक जगत में प्रभु की महिमा के लिए। नीति वचन 3 का 3 और 4 लिखा है, और NIV में लिखा है लेट लव एंड फेथफुलनेस। न्यू किंग जेम्स में लिखा है मर्सी एंड ट्रूथ नेवर forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and men. क्या करना है उस हृदय में? दया से भर दीजिए उसे, सच्चाई से भर दीजिए उसे, प्रेम से भर दीजिए, विश्वास योग्यता से भर दीजिए। अपने हृदय की पट्टियों पे उन्हें लिख दीजिए। प्रभु का पक्ष और मनुष्य का पक्ष आपको मिलेगा। प्रभु की ओर से इज्जत और मनुष्य की ओर से इज्जत आपको मिलेगी। कब? जब दया से भरा होगा, सत्य से भरा होगा, प्रभु के प्रेम से भरा होगा, विश्वास योग्यता से भरा होगा। ये फल हैं पवित्र आत्मा के। इन अदर वर्ड्स, बी फिल्ड विद द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। मत्ती 6:21 में प्रभु कह रहे हैं फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल ऑल्सो बी। जहां आपका खजाना है जी, वहीं तो आपका हृदय है। जहां आपका धन है वहीं आपका मन है। तो आपका धन क्या है? इज इट हेवनली ट्रेजर
और इज इट अर्थली रिचेस, पेरिशेबल रिचेस? मैंने पहले भी कहा है, मनी इज गुड बट लव ऑफ मनी इज इविल, इज द रूट ऑफ ऑल इविल। वचन में लिखा हुआ है जी। पैसा, धन दौलत सबको चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन जो प्रेम, जब प्राथमिकता पैसा बन जाता है, धन दौलत बन जाती, तो दिक्कत हो जाती है। तो हमारा प्रेम किसके साथ है? हमारा खजाना क्या है? कईयों का खजाना परिवार होता है, कईयों का जॉब होता है, कईयों का बिजनेस होता है। कई लोग जॉब में इतने बिजी होते हैं उनके फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता। कईयों का बिजनेस में इतने बिजी होते हैं कि उनके फैमिली और प्रभु के लिए टाइम नहीं होता। क्या है हमारा खजाना? इज इट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे खजाने हैं? क्या प्रभु का राज्य हमारे लिए खजाना है? मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, प्रभु ने जो 7 दृष्टांत बताए, उसमें प्रभु के राज्य को खजाना बताया गया जी। जब एक व्यक्ति को खजाना मिलता है तो क्या करता है? वो उसे गाड़ देता है, सब कुछ बेच के उसे उस भूमि को मोल लेने आ जाता है। वो मोल लेता है उसे सब कुछ बेचकर, क्योंकि उसे प्रभु के राज्य का खजाना मिल जाता है। सो व्हाट इज द ट्रू ट्रेजर और रियल ट्रेजर इन आवर साइट? ये अपने हृदय से पूछे, हमारे हृदय में क्या है प्राथमिकता? व्हाट इज द प्रायोरिटी इन आवर हार्ट? Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and he shall give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord. परमेश्वर में हम आनंदित होते हैं उनकी आज्ञाओं को पालन करके। परमेश्वर आपके हृदयों की इच्छा को पूरा करेंगे जी। हर एक के हृदय में कुछ ना कुछ डिजायर होती है जी। डिजायर करना खराब नहीं है, बट इट शुड बी राइट इन द साइट ऑफ गॉड। और जब आप परमेश्वर में आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए जी। मैं एक और वर्ष पढ़ूंगा, फिर हम इस वचन को नेक्स्ट वीक प्रभु ने चाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीति वचन 3 का 1 और 2, माई सन डू नॉट फॉरगेट माई लॉ। मेरे पुत्र, मेरी संतान, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी व्यवस्था को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को ना भूलना। बट लेट योर हार्ट कीप माई कमांड्स। तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञाओं का पालन करे, तुम्हारा हृदय में मेरी आज्ञाएं बस जाएं। क्या होगा इससे? फॉर लेंथ ऑफ डेज एंड लॉन्ग लाइफ एंड पीस दे विल ऐड टू यू। क्या देंगे जी? लंबी उम्र देंगे। आपका जीवन, आपकी जो आयु है बढ़ेगी प्रभु की महिमा के लिए। शांति मिलेगी आपको। दे विल ऐड ऑन टू यू, दे विल ऐड ऑन टू यू। परमेश्वर के जो 10 आज्ञा वो हमारे हृदय में बसे। कई लोग कहते 10 आज्ञा हमारे लिए नहीं है, पुराने नियम के लिए थी, यहूदियों के लिए थी। मेरे प्रिय, 10 आज्ञा पुराने नियम में भी है, नए नियम में है, और आज भी लागू है। वो परमेश्वर ने खुद अपनी हैंडराइटिंग से लिखी है। कितनी बातें प्रभु ने खुद लिख के दी हैं? 10 आज्ञा उनमें से एक है। सबसे पहली बात जो प्रभु ने लिख कर दी मनुष्य को खुद, वो 10 आज्ञा है। और परमेश्वर ने वो हमारे हृदयों में लिखी हुई है। हर एक के आत्मा में वो 10 आज्ञा हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से चलते हैं और वो गड़बड़ी हो जाती है। सो remember that we have to keep the commandments of the Lord in our heart। और आपको प्रभु लंबी उम्र से आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपको अपनी शांति से आशीषित करेंगे। आज लोगों के पास सब कुछ है दुनिया में, लेकिन शांति नहीं है। लोग बहुत जल्दी संसार से जा रहे हैं समय से पहले। जरूरी है कि प्रभु की आज्ञा हमारे हृदय में हो। हालेलुया। आज देखें हमारा ट्रेजर कहाँ पर है जी। आज देखें कि क्या हम वाकई में प्रभु को अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। आप कहेंगे ये तो संभव नहीं है, हम तो मनुष्य हैं। अगर प्रभु ने आज्ञा दी है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल टू लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड हेल्पर इज द होली स्पिरिट। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा जी, एंड दैट इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ही तो हमारे सहायक हैं जो हमारी मदद करेंगे। लोग जब मनुष्य से प्यार कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से प्यार कर सकता है, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, या बच्चे पेरेंट्स से, या पेरेंट्स बच्चों से कर सकते हैं, दोस्त दोस्त से कर सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से क्यों नहीं कर सकते प्रेम? हम अपने वर्ड से लिमिट कर देते अपने प्रेम को प्रभु के लिए। लेट अस कम बैक टू द फर्स्ट लव विद आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने हृदय को पूरे तरीके से समर्पित कर दीजिए प्रभु के लिए, एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हमारे हृदय को टटोलिए। जैसे आपने कहा प्रभु जी, आप हमारे हृदयों को देखते हैं प्रभु जी। यू सर्च आवर हार्ट लॉर्ड, यू सर्च आवर वेज लॉर्ड। जैसे आपका वचन कहते हैं हमारे मन में असाध्य रोग है, आज आपके लोगों के मन में जो असाध्य रोग है वो चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपके लोगों के हृदय शुद्ध हो जाए लॉर्ड। हमारे मनों के अंदर शुद्ध हृदय, शुद्ध मन उत्पन्न करें लॉर्ड।
Take away that stony, obstinate, that prideful heart for the glory of God in the name of the Lord Jesus Christ. हमारी अपनी धार्मिकता समाप्त हो और प्रभु जी आपकी धार्मिकता हमारे अंदर स्थापित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Every kind of obstacle in our path be removed right now in the name of the Lord Jesus Christ. हम फिर से नए तरीके से पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं लॉर्ड. We submit everything at your feet once again in the name of the Lord Jesus Christ. We submit our ways at your feet, Lord. You straighten our paths in the name of Lord Jesus. You straighten my path in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक व्यक्ति का प्रभु जी मार्ग आप निकालें और उसे सीधा करें उस मार्ग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जैसे आपके लोग आपसे फिर से प्रेम करते हैं प्रभु जी, एक नया हृदय उनके अंदर उत्पन्न कर दीजिए, नई आत्मा उत्पन्न कर दीजिए. फादर, लॉर्ड जीसस, प्रेशियस होली स्पिरिट जी, गिव अस द ग्रेस टू गार्ड आवर हार्ट विद योर पावर, योर ग्रेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. बहुत रात में आप छू लीजिए सबको. हम सिस्टर लिंडा के लिए खास करके प्रार्थना कर रहे हैं. बाय और स्ट्राइप्स, बाय वुंड्स योर डॉटर रिसीव द हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. धन्यवाद कर रहे हैं, आपने अपनी बेटी को छू लिया है लॉर्ड. पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके अंगों में कार्य करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए लॉर्ड. बाय और स्ट्राइप्स, बाय वुंड्स ही रिसीव द हीलिंग लॉर्ड. हील सिस्टर एंजियन सर्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. The law of the spirit of life in Christ Jesus set them free from the law of sin and death in the name of Lord Jesus Christ. तरस से भर जाइए अपने बच्चों के लिए लॉर्ड. प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, आप हर एक को आशीषित करें प्रभु जी इस मीटिंग में. और प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में चंगाई का वरदान दीजिए. सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Let your people prosper in their soul, in their finance, in their body, in their family, in their personal life, in their married life, in their job, in their business, in every good area in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक अच्छे क्षेत्र में आपके लोग बढ़ने पाए. हमारे हृदय की बहुतायत के अंदर आपका वचन समाने पाए. Because out of the abundance of heart the mouth speaks. हमारी जबान का अंगीकार प्रभु जी आपके मुताबिक होने पाए, आपकी प्रतिज्ञाओं के मुताबिक होने पाए. गलातियों 6:9 में लिखा है प्रभु जी, यदि हम हार नहीं मानेंगे तो हम उचित समय पर फसल को काटेंगे. Let your people be filled with the word and the new hope in Christ Jesus my Lord, and let them receive the breakthrough in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी अपने देश को आशीषित कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आपका जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश होने पे हमारे देश में जो लॉज पास हो, जो एक्ट्स पास हो, आपकी ओर से होने पाए लॉर्ड. अमेरिका में आपके लॉज पास होने पाए लॉर्ड. लेट योर जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. इजराइल को हम आशीषित करते हैं, जेरूसलम को आशीषित करते हैं और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. और जो भविष्यवाणी इजराइल के लिए हुई है पूरी होने पाए लॉर्ड. इस मीटिंग में सबको आशीषित करें नाम बनाम लॉर्ड. जो लोग प्रभु जी लाइफ पार्टनर प्रभु जी आपने उनके लिए रखे, उन लाइफ पार्टनर मिलने पाए. सारे एंट्रेंसेस हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप स्वयं इंटरवीन करें लॉर्ड. और प्रभु जी विनती कर रहे हैं जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब मिलने पाए. जिनको जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको बुलाहट है बिजनेस की, बिजनेस करने पाए लॉर्ड. जो सेवकाई करना चाहते हैं वो सेवकाई आपकी करने पाए, आपके तरीके से करने पाए. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही में हो पाए. सारी इधर मैं आपको दे रहा हूँ. मैं खास करके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. हर एक के घर में यू रिबेलियस स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, जस्ट लीव द चिल्ड्रन ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. विद्रोह और विरोध की आत्मा हर एक बच्चे को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बहुत रात में ये आप उन्हें कायल करें. आपके लहू में प्रभु यीशु मसीह सबको छिपा रहे हैं. सारे धर्म आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. And remember that your best is yet to come. God is on the throne. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.